बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं हूं जुगन काजिम और आज हम बात करेंगे खूबसूरती पे। वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो प्यारा लगे, अच्छा लगे, लेकिन खूबसूरती दो किस्म की होती है। एक तो वो खूबसूरती होती है जो आपको एक्सटर्नली नज़र आती है, जो बाहर ज़ाहिरी होती है, और एक वो खूबसूरती होती है जो इंसान के अंदर होती है। आज ऑफ कोर्स हम एक्सटर्नल यानी कि बाहर की जो ज़ाहिरी खूबसूरती है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अंदर से एक खूबसूरत इंसान हो, अंदर से एक पॉजिटिव इंसान हो, लोगों के लिए अच्छा चाहें, हर किसी के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें, वो पॉजिटिव काम करें जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें। सबसे पहले तो एक ये बात है। उसके साथ सेकंड स्टेप, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बाय द वे, इस बात को अपने जहन में एक्सेप्ट कर लेना, फिट कर लेना कि रब ताला ने हम सबको बहुत सोच समझ के बनाया है और अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ बहुत खूबसूरत है। सो ये तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पॉइंट आउट करनी, लेकिन उसके साथ साथ हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को ब्यूटिफाई करता है। हर इंसान का एक अंदाज़ होता है, सर्टन चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। जैसे कि मुझे हाथों और पैरों का ख्याल रखने का ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि भी हाथ पाँव अच्छे लगने चाहिए, बाल नीट एंड क्लीन हो, ये वो। बट मुझे अक्सर ये मॉर्निंग शो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है कि तुम्हारे बाल बड़े रफ होते हैं। बात ये कि मैं अपनी ही दुनिया में अपनी धुन में लगी रहती हूँ, मगर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाथ पाँव अच्छे लगे। कुछ लोग होते हैं जैसे उनकी एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि एज बढ़ती है तो सडनली जो है वो चेहरे के ऊपर एज आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि मतलब झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, फेस आपका एक सर्टन तरीके से होना शुरू हो जाता है, जो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। अब इसको डिले करने के लिए या अपनी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। आज हम उन पे बात करेंगे। फ़िक्र ना करें, मैं टिपिकल बोटॉक्स और कोलेजन और फिलर्स इनकी आपसे बात नहीं करूँगी। आज कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स पे हम बात करेंगे जो नॉन इन्वेसिव हैं, बल्कि हम आपको ऑन एयर ही करके दिखाएंगे। शो के ज़रा आगे बढ़ेंगे शो के साथ, तो उसमें ऑन एयर आपको दिखाएंगे कि अगर आपकी स्किन जो है वो सैग करना शुरू हो गई है, फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। सो ऐसा करते हैं कि ये सारी बातें भी करेंगे। हमारे साथ शेफ़ हिबा एहसन भी हैं, उनसे भी रेसिपी लेनी है, और आज आपके साथ एक बहुत सैड न्यूज़ भी शेयर करनी है। ये सब कुछ करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो फिर हमारा आज का सवाल बनता है कि आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी जवाब देना चाहें। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय कॉलिंग 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें ज़रूर फॉलो करें, मॉर्निंग एट होम आप लिखेंगे तो हमारा फेसबुक का पेज आ जाएगा। और हमारे साथ अब कॉलर भी हैं, आइए कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, उनसे भी जानते हैं। नाजिश कामरान, नाजी हमारे शो का बड़ा रेगुलर हिस्सा रही हैं फ्रॉम डे वन, और मुझे याद है कि जब मैं एक प्राइवेट चैनल पे मैंने शुरू किया था मॉर्निंग शो, तो तब से उनका मेरे साथ है। तो अस्सलाम वालेकुम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो आपका है ना वेरी गुड मॉर्निंग टू यू है ना, मुझे हमेशा याद रहता है। जस्ट लाइक आयशा जब मुल्तान से फ़ोन करती है तो कहती है प्यारी सी जुगन कैसी है आप। तो कुछ मेरे 2-3 फेवरेट कॉलेज हैं। अच्छा नाजिश, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कैसी हैं, ठीक हैं, घर पे सब ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपका शो एंजॉय करते हैं, देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये बताएं, घर बनाना चाह रही थी, कुछ उसका सिलसिला बना? आप दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक से उम्मीद है, तवक्कल अल्लाह, तो इंशाल्लाह चीज़ें हैं प्रोसेस में, तो इंशाल्लाह जब भी जैसे भी होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर ज़रूर करना है आपने, शो पे ही शेयर दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा नाजिश, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? ये कोई भी जवाब हो सकता है, आप चाहे इनर ब्यूटी की बात करें, चाहे आउटर ब्यूटी की बात करें, चाहे कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात करें,
आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? अच्छा, मेरी नज़र में खूबसूरती क्या है? मेरी नज़र में खूबसूरती है जुगन काजिम। इतना भी मक्खन तो ना लगाओ ना आप नाज़िश, नहीं नहीं सुबह नहीं नहीं, सुबह बिल्कुल मक्खन आदतें वाली खराब बात ना नहीं है। करो। आपके चेहरे की स्माइल, आपका अच्छा इखलाक जो है ना, वो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है जुगन। Thank you. और मेरे नज़दीक एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, वो मैं कहती हूँ वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी खूबसूरती है, और ये हर एक को नसीब नहीं होती है। बट नाज़िश, आजकल देखिए जो फ्लड्स के हालात हैं, सारी सिचुएशंस इस किस्म की आई हैं, मुझे लगता है कि जब ऐसे वक्त आते हैं तो तब इंसान की असल खूबसूरती निकलती है, उन लोगों की जो साहिब हैसियत होते हैं। और बात यह है कि हर इंसान अपना हिस्सा ज़रूर डाले। जस्ट बिकॉज हम लोग रेगुलर प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से लेके चल रहे हैं, हमें अपने फ्लड इफेक्टेड भाई बहनों को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना और जेन्युइनली खूबसूरत इंसान बनना है। कभी कभी सेट पे हमारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लाइट एक हमारी एक्सप्लोड कर गई और ये चीख की आवाज़, हाँ सर तो नहीं, आग तो नहीं लगी हुई सर पे? अच्छा फिर ठीक है, चले फिर वापस बैठ जाते हैं ना। मैंने कहा रिलैक्स करके आपसे गप्पे लगाए। देखो घरों में भी 100 चीज़ें होती हैं, आते जाते चलते फिरते भांडे बर्तन गिर जाते हैं, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो ये तो चलता ही है। इसीलिए तो हमने शो का नाम रखा है मॉर्निंग एट होम। और वैसे भी आपको पता है सिर पे 4 बाल हैं, अगर जल गए तो क्या होगा। अच्छा, तो नाज़िश, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। और मैं सारे व्यूअर्स से दुआ करूंगी कि नाज़िश कामरान के लिए दुआ करें, उनकी चीज़ें इन प्रोसेस है, अल्लाह ताला इनको अपने घर वाला करे, अपना आपका घर हो। बहुत सी दुआएं। थैंक यू नाज़िश, ब्लेस यू। ओके, किचन में चलते हैं। शेफ हिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बड़ा मेकअप शेकअप किया हुआ है आज आपने, खैरियत? जी बिल्कुल। क्योंकि आज हमने कहा कि हम खूबसूरती पे शो कर रहे हैं, तो आपने कहा मैं एक्स्ट्रा खूबसूरत होके आ जाऊं। अच्छा, ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, और उससे पहले आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? मेरी नज़र में आई थिंक काइंडनेस। एक जो मतलब बंदे की काइंडनेस होती है ना, उससे उसकी इनर ब्यूटी शो होती है, यानी कि दूसरों के का एहसास दूसरों के करना। लिए। एग्जैक्टली कितना आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, कितना आउट ऑफ द वे जाके काइंडनेस स्प्रेड करते हैं, स्माइल स्प्रेड करते हैं। दैट्स आई थिंक द ब्यूटी दैट आई लाइक। वंडरफुल। अच्छा, आज हम बनाएंगे क्या? आज हम बना रहे हैं लेबनीज डिश शीश ताउक, और उसके साथ हुमस। सही जी। और रेसिपीज? ओके, रेसिपी मैं सबसे पहले शीश ताऊ की शेयर कर देती हूँ। शीश ताऊ के लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त हड्डी के बगैर 1 किलो। आपने उसकी क्यूब्स कट कर लेने हैं। उसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए लीमू का रस आधा कप, जैतून का तेल 1/4 कप, ब्राउन ब्रेड के 4 से 6 स्लाइसेस जिसको आपने क्रम्स बना लेने हैं, हल्दी 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। उसके साथ आपको चाहिए तहीनी पेस्ट जो कि तिल का पेस्ट होता है 4 खाने के चम्मच, अदरक 3 खाने के चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, और ओरिगानो या ज़ातर आप ले लें 1 खाने का चम्मच। है? यस। ओरिगानो और ज़ातर तो फर्क चीज़ें होती हैं। इधर इतना रेडीली अवेलेबल नहीं होता ज़ातर, सही। इसलिए आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ओरिगानो के साथ। अगर आपके पास ज़ातर है तो आप इसमें ज़ातर यूज़ करेंगे तो वो ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। बिल्कुल सही। यस। और इसका तरीका क्या है? तरीका इसका ये, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेनी है, ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस के आपने क्रम्स बना लेने हैं, और सारी चीज़ों के साथ चिकन को मैरिनेट कर देना है ओवरनाइट। थोड़ा सा तेल भी जैतून का तेल एंड पे डालना है। पहले सब मसाले मिक्स करके एंड पे जैतून का तेल डाल के ओवरनाइट मैरिनेट कर दें। फिर आपने नेक्स्ट डे या जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आपने सबसे तो बेस्ट है सीखों पे लगा के बारबेक्यू करें। बट अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप इसको बैम्बू स्क्यूअर्स पे लगा के चिकन को तो ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें। वो जो लकड़ी के ऐसे ऐसे आपको स्टिक्स नहीं मिलते हैं मार्केट में बड़ी इजीली, तो वो उससे बड़ा अच्छा वो ग्रिल लुक आ जाती है। हाँ। और अब हुमस की रेसिपी हर बंदा हुमस खाना चाहता है आजकल, हर किसी को। और बाय द वे बड़े बड़े वैरायटीज आई हुई हैं। कोई हैलपिनो डाल के बना रहा है। मैंने उस बेल पेपर एंड क्रीम चीज हुमस खाया। एग्जैक्टली, बीटरूट हुमस भी आ गया है। हाँ, चुकंदर का हुमस बना लेते हैं, तो बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स के मजे मजे के बनते हैं। बिल्कुल। So, उसमें एक्चुअली डलता क्या है जो इतने महंगे महंगे इतनी सी डिब्बियां हम खरीदते हैं? एक्चुअली ये बहुत आई वोंट से कि बहुत सस्ता बनता है, बट आप घर पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली बाहर से तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए सफ़ेद चने उबले हुए 3 कप। उसके आपने सबसे आपको अगर स्मूथ हुमस चाहिए तो आपने उसके छिलके भी उतार लेने हैं। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट उससे बहुत स्मूथ हुमस बनता है। उसके साथ आपको चाहिए तहीनी पेस्ट 1 कप, लीमू का रस 3/4 कप,
जैतून का तेल 1 और 1/4 कप, नमक 2 चाय के चम्मच और सफ़ेद मिर्च 1 और 1/4 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को आपने सिंपली ब्लेंड कर लेना है और इसमें एंड पे आपने 2 आइस क्यूब्स डाल के ब्लेंड करना है। ओके उससे और स्मूथनेस आती है। ओके। और आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर और गार्लिक क्लोव, ऑप्शनल। अगेन मतलब आपकी चॉइस है। हम लोग जब घर पे बनाते हैं तो करते हैं कि आधा जो है प्लेन बना लिया, आधे के अंदर फॉर एग्जांपल आपने चुकंदर ब्लेंड कर दिया तो वो 2 डिफरेंट कलर्स का हो जाता है। मैं अपनी फ्रेंड के घर एक दिन गई तो उसने क्या किया था, प्लेन हुमस रखा हुआ था, एक प्लेटर बनाया, उसके अराउंड पीटा और सब्जियां और वो सारा लगा दिया। आजकल आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखते हैं इस तरह के प्लेटर्स बने होते हैं। तो आपने एक बड़ा प्लेटर लिया, बीच में आपने 3 बोल्स डाल दिए, बेशक तीनों हुमस हो, एक आपने प्लेन हुमस डाल दिया, चुकंदर वाला डाल दिया और एक के अंदर आपने हरी मिर्ची डाल दी, तो उसमें वो कलर्स में वेरिएशन आ जाएगी। वो बीच में रखा और उसको रखा, तो मतलब एक बहुत अच्छा, जो इतने महंगे महंगे प्लेटर्स आप लोग बनवाते हैं या सोचते हैं, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। डन। आप अपना काम करें, मैं बाकी का अपना काम करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ एक सैड न्यूज़ शेयर करनी है। देखिए, हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो भी कोई अहम पर्सनालिटी, कोई भी ऐसा शख्स दुनिया से रुखसत हो तो हम उनको ज़रूर याद करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और पाकिस्तान के साबिक आईसीसी अंपायर और पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ़ साहब अब हमारे साथ नहीं हैं ड्यू टू हार्ट अटैक। कल रात आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। असद रऊफ़ साहब 2006 में आईसीसी पैनल का हिस्सा बने और आपने 47 टेस्ट और 98 वनडे इंटरनेशनल्स और 23 T20 मैचेस की अंपायरिंग की फ्रॉम 2006 टू 2013। अल्लाह ताला असद रऊफ़ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फ़ैमिली को हमारी तरफ से डीपेस्ट कंडोलेंसेस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अ ग्रेट लेजेंड हैज़ लेफ्ट अस। तो इस दुआ के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे। बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी इंसान आपके स्पेशली फैमिली मेम्बर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। खूबसूरती की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हम इंस्टेंटली आपको खूबसूरत बना देंगे। बहुत टॉल क्लेम्स हैं डॉक्टर नायाब एहसन के। तो आइए देखते हैं कि ये टॉल क्लेम्स है क्या और क्या ये एक्चुअली होता भी है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है हमने एक बड़ा सिंपल रूल बना लिया है अब मॉर्निंग एट होम पे कि भाई अगर आप कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं तो फिर हमें दे के दिखाएं ऑन एयर। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नायाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, स्किन एक्सपर्ट हैं, राइट? बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि ये आप इतना बड़ा दावा कि मैं फ़ौरन फेस के अंदर चेंजेस ला सकती हूँ, ज़रा एक्सप्लेन करेंगी? देखें, लोगों को हमारी आवाम सैलॉन्स का एक आपको पता है कब से ट्रेंड चल रहा है। लोग खूबसूरती का एक ही नाम आता है, अगर खूबसूरत होना है तो हमने सैलॉन्स में जाना है। और सैलॉन्स में जाके होता क्या, फेशियल्स करवा लिए, ब्लीच करवा ली, 2 मिनट की ब्लीच हुई, एक्सफोलिएशन हुई, स्क्रबिंग हुई और हम खूबसूरत होके हम बाहर आ गए। अगर हम मेकअप के बगैर अपनी स्किन को इतना खूबसूरत दिखाएं, इंस्टेंट रिजल्ट आए, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा। आई एग्री। और मेरा तो हमेशा से एक ही पॉइंट है कि देखें, लोग हल्कों को छुपाते हैं ताकि स्किन स्मूथ लगे। अगर आपको हल्के छुपाने ही ना पड़े तो क्या बात है। बिल्कुल। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी स्किन को स्मूथ दिखाना है क्योंकि आपकी एक्नी है तो क्या बेहतर नहीं होगा कि एक्नी ही ना हो, ना कि यू सी हम लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते। हमें उस वक्त इंस्टेंट रिजल्ट का ये वाला होता है कि भाई जो भी लेपा लापी थोपा थापी कर दो। हाँ, बिल्कुल। और बाकायदा मैंने डॉक्टर साहिबा देखा है लोगों को कि वो सैलून जाते हैं वो मेकअप भी करवाने के लिए, तो मेकअप से थोड़ा सा कवर करा लिया, उसके बाद नहीं बेहतर कवरेज दें। इतनी तय मुंह के ऊपर अपनी वो लगवा लेती हैं कि जिस तरह हम प्लस्तर नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। हमारा मेकअप का कॉन्सेप्ट यही है कि हमने 3-4 लेयर्स देनी है बेस की और
और हमारा मेकअप तब डन होगा। मेकअप मैं एक्चुअली ये कह रही हूँ, जब आपको आजकल तो वैसे ही नो मेकअप लुक चल रही है, और मेकअप तो एक्चुअली करेक्शन के लिए और बिल्कुल। थोड़ा इन्हांस करने के लिए होता है, बिल्कुल। शक्ल बदलने के शक्ल लिए बदलने के लिए। अब तो आपको पता है आजकल ऐसे मीम्स बने हुए हैं कि वो बिफोर एंड आफ्टर देख के वैसे ही इंसान डर जाता है। एनीवेज, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा तो लोगों को एक ही मैसेज होता है हमेशा से कि अपनी स्किन को इतना हेल्दी रखें कि आपको मेकअप करने की ज़रूरत ही ना रहे। और जिन लोगों को इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट से या डर्माटोलॉजिस्ट से, बेसिकली आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेरा काम है ट्रीटमेंट करके लोगों को ग्लो देना, लोगों की स्किन अच्छी करना। और आजकल आजकल नहीं, काफ़ी देर पहले ही एक ट्रीटमेंट है जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, RF। वो वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोसीजर। अगर मैंने भी कहीं जाना होता है तो मैं उसको पहले एक दफ़ा उसका एक फेशियल ले लेती हूँ। इंस्टेंटली उससे फेस लिफ्ट होता है, फेस ग्लो होता है। जिनको डबल चिन का इशू होता है वो भी उससे इंस्टेंटली रिड्यूस नहीं, होती है। आप तो कहती हैं कि फॉरेन में डबल चिन का इशू मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, चैलेंज अभी। कैसे हो सकता है कि मैं- बैठे बैठे जो है आपकी डबल चिन चली जाए? हम जैसे कि मैं पागल हूँ, मैं डाइटिंग कर करके अभी, क्योंकि मैंने जब शो शुरू किया तो तबीयत भी कुछ ऑफ थी, ये वो पोस्ट 3 दफ़ा कोविड हो चुका था, तो उसके बाद आपको पता है कोविड में तो वजन कम हो भी जाता है, लेकिन कोविड के बाद इतनी कमजोरी होती है कि Weakness बंदा बहुत खाता ही ज़्यादा, जाता है, खाता ही जाता है। और वो ज़्यादा double gain और होता है। यहाँ पे मेरी पूरी डबल चिन हो गई, मतलब जब तक मुंह नहीं बंद किया तब तक ये नहीं गई यहाँ से, वरना मुंह ये बंद गुलप्पा, करना ही यहाँ तो- पे गुलप्पा बना हुआ था। यस, मुंह बंद करना सबसे बड़ा काम है। मेरा अपना एक टाइम पे बहुत बड़ा मुंह था, तो थैंक्स टू दीज ट्रीटमेंट्स। और बाकी है कि फिर मुंह बंद करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। बट एक प्रॉब्लम होती है, आप अपने फेस को पतला करने के लिए डाइटिंग करते हैं, एक हद से ज्यादा जब आप डाइटिंग करते हैं हाँ, तो फिर आपका जिस्म अलहदा साइज का लग रहा होता है और मुंह अलहदा, मतलब जैसे चेहरा अब नॉर्मली बड़ा लग रहा होता है जिस्म के बनस्बत। युगन, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। हम अपनी मर्जी से, ये सारी मेरे हाथ की टेक्निक है, अपनी मर्जी से जौन सा पार्ट मैं फेस का चाहूँगी वो लिफ्ट कर दूंगी, अच्छा उसको कंटोर हो जाएगा, वो साइज में आ जाएगा जितना आप खुद चाहेंगे। ओके, जी, इंस्टेंटली। क्योंकि देखें ये जो होता है ना कि अच्छा आपने मतलब मेरी एक नीस है, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड मेरे ख्याल से वो 13 साल की है। अब वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना बारीक, शी इज़ वेरी स्लिम, और चेहरा जो है उसका मतलब बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे और उसकी गर्दन पे, यहाँ पे उसके फैट है। अब समझ नहीं आती। एक्चुअली जुगन एक और इशू है, और पार्लरों में जा जाके पता नहीं हाँ। कभी मालिशें करवा रही होती वो है, तो कभी बहुत कुछ रॉन्ग कर रही है। होती देखिए, मालिश और ये जो फेस के जो मसाज है, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। आप सैलॉन्स चले जाएं, इतना स्टाफ होगा बट किसी को पता नहीं होगा कि आपका हाथ कैसे चलना है। यार, आपने ऐसे रगड़ते हैं मुंह को, पूरे और वो- मुंह के मसल को लटका Yes, देते हैं। और वो ज़्यादा आपका फेस जो, हाँ, देखें हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारी हर चीज़ ग्रेविटी के जरिए नीचे को जाएगी। हमारी स्किन भी लटक रही है, हमने उसको लिफ्ट करना है, हमने उसको मसाज करने की भी टेक्निक्स होती हैं, फेशियल करने की भी टेक्निक्स होती हैं। विदाउट टेक्निक के आप लड़की के हाथ में एक कस्टमर का फेस दे रहे हैं, वो तो मसल अंदर डैमेज कर सकती है आपका। समटाइम्स क्या होता है, मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं फेशियल्स करवा के उनकी लिप्स की अलाइनमेंट ही हिली होती है। आप मतलब गलत हाथ, एक साइड पे ज़्यादा मसाज हो गया, एक साइड पे कम हो गया, ये बहुत काउंट करती हैं चीज़ें। ये सैलॉन्स के तो मैं वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। स्ट्रेट अवे मुझे कॉल्स भी आती हैं, आप लाइव जाके इतना बोलती हैं सैलॉन्स वालों के खिलाफ। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि लोगों की स्किन की भाई तबाही होने हमें के लिए। सैलॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैलॉन अगर सैलॉन वाला काम करे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिसका जो काम है वो बेहतर कर सकता है। अब मैं होस्ट हूँ, मैं कहूँ यार डॉक आप छोड़ो, आज मैं करूंगी लड़की के मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट, नो। जिसका जो काम है वो उसी को करना चाहिए, बिल्कुल। वरना फिर हर फन मौला बन जाए लेकिन, बंदा। आप और trained डॉक्टर भी staff बंदा बहुत पढ़ लिख ज़रूरी के है। बनता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। स्किन इतनी, देखिए हम बाद में अपनी बॉडी की तरफ नज़र जाती है, पहले फेस की तरफ जाती मुझे है। एक बात बताएं, बहुत सी RF ट्रीटमेंट्स लोग अब अपने पार्लर्स में भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत से लोग जो हैं वो बोटॉक्स फिलर्स भी पार्लरों में करना शुरू हो गए हैं, और हाइड्रा फेशियल्स, और ये बहुत से हाइड्रा different- फेशियल का तो आप नाम ही ना लें। हाइड्रा फेशियल तो अनकरीब चिकन वाला भी रखेगा। अच्छा। डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो तो चलो करते हैं, मैंने कितने लोग देखे हैं जो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने भी मशीनें रखी हुई हैं, साथ एक लड़की बिठाई हुई है कि जी हाइड्रा फेशियल इतने में आप करवा लें। हाइड्रा फेशियल के ऊपर तो बात करने लगे तो बात बहुत लंबी निकल जाएगी। बेसिकली हाइड्रा फेशियल हमारी आवाम ने, वही बात है ना, हर चीज़ का रेप्लिका आ जाता है, तो हाइड्रा फेशियल इतना कॉमन कर दिया हुआ है कि लोग समझते हैं कि हाइड्रा फेशियल द ओनली सोल्यूशन फॉर एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, हर चीज़ का सोल्यूशन हाइड्रा फेशियल है।
ऐसे नहीं है। हाइड्रा फेशियल बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता दैट्स है। इट, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। ना वो रिंकल्स ख़त्म करता है, ना वो पिगमेंटेशन दूर करता है, ना वो एक्ने स्पॉट्स दूर करता है। उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स लेने पड़ते हैं। हाइड्रा फेशियल तो लोगों ने ऐसे रखा हुआ, अच्छा वो मशीन भी इतनी वो लाइटों वाली रख लेते हैं कि वो लोग अट्रैक्ट हो, हाँ जी पता नहीं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैंने इतने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो सैलून से हाइड्रा फेशियल्स करवा के आए, उनको स्किन पे इतना एक्ने होता है क्योंकि गंदे प्रॉप्स और टिप्स गंदी, एक पेशेंट से उठाई दूसरे पे लगा दी। एक्ने वाली स्किन पे हाइड्रा मैं रेकमेंड नहीं करती जिनको एक्ने हो, स्पेशली क्योंकि डीप एक्सफोलिएशन होती है, सीरम्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एक्ने। भाई आप बेसिकली अंदर से सारे जरासीम निकाल के पूरे मुंह पे मल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपको पता नहीं, अच्छा कल एक मेरे पास पेशेंट आई, आपने मेरा हाइड्रा करना है 20 स्टेप्स के साथ। एक्सक्यूज मी, 20 स्टेप्स ये क्या होता है? वो फलां जगह पे बता रहा था, हमने 20 स्टेप्स करते हैं और हम इतना टाइम देते हैं। हाइड्रा उन्होंने टाइमिंग के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दैट्स आई मीन हाइड्रा फेशियल इज फेयरली क्विक, वेरी क्विक, हाफ एन आवर के अंदर अंदर इनफ होता है, 20 मिनट बल्कि एक्चुअली होता है, मशीन ऑन की ये वो था। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कुछ साल पहले मैंने सैलून खोला, फिर उसके बाद बंद भी हो गया, इसलिए उसकी बात कर रही हूँ। तो वो खोला और वो बंद हो गया, लेकिन जब मैंने खोला, ये प्री कोविड का ज़माना था, तो मैं जब चीज़ें ले रही थी ना सैलून के लिए, ड्रायर्स और मशीन्स और ये मतलब ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स, मतलब जो बालों की चीज़ें और व्हाटएवर, तो जिनसे मैं ले रही थी उन्होंने कहा आपको हाइड्रा फेशियल की मशीन चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं मेरे पास हाइड्रा फेशियल की हमारे पास मशीन्स हैं, न्यू भी हैं और यूज्ड भी हैं। यूज्ड वाली जो है वो डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, आपको पता है 1-2 साल यूज़ करके फारिग कर देते हैं। कोई डॉक्टर मशीन फारिग नहीं करता जब तक वो ख़राब नहीं हो जाती। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारी तो जान है हमारी मशीनों में। अच्छा तो मुझे आगे से घूम के और मैं सकते, मैंने कहा लेकिन हाइड्रा फेशियल, कहते नहीं नहीं हमारी लड़की आएगी, वो आपको समझा देगी कि कौन कौन सी क्या क्या करना है, तो वो फिर आप खुद कर लिया कराना लोगों का। मैं कहा भाई मेरी बात सुने, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब इस लेवल पे आपको, अब देखिए ना कोई खातून अगर घर में अपने सैलून या कुछ इस टाइप का सिलसिला बनाती है, उसको कहे जी आप ये खरीद लें, आपको दूसरे वाले फेशियल से जान छूट जिसने जाएगी। जहाँ पे जिसकी वो लगती है वो बेच देता है, अपनी चीज़ बेचनी है उसने। अच्छा मुझे ये बता, सॉरी मुझे एकदम से ख्याल है कि हम अगर आरएफ पे बात करेंगे, हम मशीन भी अभी दिखाएंगे ब्रेक के बाद और फिर हम करके भी दिखाएंगे किसी के ऊपर, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये किस तरह कम करती है डबल चिन को, या किसी भी फेस के एरिया को कम कैसे करती है? हाउ होता क्या है इसमें ऐसा? ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है ना, ये रेजेस हैं जो आपका एक अंडर स्किन एक कोलेजन है जो हमारी गर्मी की वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से या हमारी एज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। बेसिकली ये कोलेजन दोबारा बनाता है, स्किन को टाइटनिंग करता है। एक एग्जांपल देती हूँ, लोगों को बड़े आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगी। जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, सिलवटें ख़त्म होती हैं, उसी तरह ये फेस की सिलवटें, हीट होती है इसके अंदर बेसिकली, वो हीट की वजह से आपकी स्किन की टोन, उसके अंदर एक रेड लाइट होती है, वो कलर टोन लाइट करती है, ठीक है, आपके रिंकल्स कम करती है और देखें फैट को मेल्ट करती है इंस्टेंटली, ठीक है। आप किसी भी फैट एक डिपॉजिट हुई होती है, आप उसको, मतलब हाथ की टेक्निक्स भी हैं, कुछ मशीन का काम है और रिजल्ट्स ऑसम हैं इसके, अभी आपके सामने दिखाऊंगी। चलो फिर यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, देख लेते हैं इतनी इतने बड़े टॉल क्लेम। सॉरी, हमने अब यही डिसाइड किया कि हम जो भी बात कोई इस तरह क्लेम्स करेगा ना, हम ऑन एयर दिखाएंगे। बिल्कुल, देखो बात ये है कि हर बंदा कहता है आएं करें ये वो, उसके बाद फिर जब लोग जाते हैं तो हमें फिर पीटीवी पे फोन आ रहा होता है कि भाई आपने तो कहा था कि बहुत अच्छे हैं। सो मतलब मैं तो एक वो जो कहते हैं ना स्टूडेंट की तरह आपसे सीखना चाहती हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो व्यूअर्स ऑन एयर देखते हैं कि क्या डबल चिन बैठे बैठे कम हो सकती है, लिटरली ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहिबा, हम मिसबा जी को आज अपने साथ लेके आए हैं। होता ये है कि जब हम टिपिकल मॉडल्स को रखते हैं तो फिर व्यूअर्स को समझ भी नहीं आती, और बात ये है कि मिसबा जी को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस होती है। हम सबकी एक एजिंग प्रोसेस है, सबकी उम्र के साथ जो है वो थोड़ी स्किन ढलकती है, और वो इसलिए ढलकती है जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया व्यूअर्स, ग्रेविटी। देखें ज़मीन की तरफ
हम लोग खिंच रहे हैं तो हमारे पैर जमीन पे जमे हुए हैं ना। Exactly. वरना जब आप मून जाते हैं या स्पेस में जाते हैं तो आपके पैर जमीन पे नहीं टिकते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। यहाँ पे ग्रेविटी है, तो अगर वो आपको जमीन की तरफ आपके पैरों को जमा के रख रही है तो फिर आपकी पूरी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है ना। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे वो जो कहते हैं ना पंजाबी स्टाइल, ये साइंस है। अब इस साइंस का हमने क्या करना है, इनकी तस्वीर दिखाते हैं मिसबा जी की, ये बिफोर की, ठीक है। मैं चॉकलेट जाऊँ कितनी मैं क्यूट हूँ मिसबा जी, आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, तो मिसबा जी का हमने क्या करना है, हमने आज हम अच्छा इनका एक तो face- दर्दे तो नहीं करेंगी आप डॉक्टर साहिबा? नहीं, ये दर्द वाला बिल्कुल नहीं है, ये बहुत रिलैक्सिंग है, नो डाउन टाइम, ठीक है, और बहुत परफेक्टली ये इजी होके रिलैक्स करके अपना फेशियल करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपने सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है तो मैं नीचे वो जो है ना उसको उठाने की, बिल्कुल। ये क्या करता है, ये क्या देखिए, करता ये है क्या? 3 प्रॉप्स हैं इसके, ठीक हाँ है। जी। ये सब RF ही है, इसमें एक कैविटेशन है, ठीक है, वो हम फैट रिड्यूस के लिए यूज़ करते हैं समटाइम्स, ठीक बट है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये आई के लिए है, डार्क सर्कल्स के लिए। हम इस एक मशीन से 3 से 4 प्रोसीजर्स निकाल सकते हैं। ओके, वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि उसने एक मशीन से क्या क्या करना है, ठीक और है। इसमें Basically- moisturizer भी है, हाँ, वो जेल भी भी है, है, सीरम भी है, सीरम भी है। मतलब अकॉर्डिंग टू स्किन हम देख के पेशेंट को फिर वो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। इनकी स्किन इनकी स्किन ड्राई स्किन है, तो इसके लिए हम जेल से बेहतर है कि अगर हम मॉइस्चराइजर लगाएं तो वो स्किन को अच्छे अब्जॉर्ब करेगा, इनकी ठीक है। स्किन जो जितनी ड्राइनेस है ना वो भी खत्म होगी। ओके, और स्किन ग्लो भी करेगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट हम इनका फेस करेंगे क्लीन। आपने कुछ लगाया तो नहीं हुआ चेहरे पे? ठीक है। हर प्रोसीजर से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ व्यूअर्स आप लोगों से भी कि जब भी जाएं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं या पार्लर जाएं, फुल मेकअप के साथ ना जाया करें। अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश करके नीट एंड क्लीन करके जाएं, ताकि एंड में जब बिल्कुल काम स्टार्ट करने से पहले फेस को वाइप डाउन करें। तो मतलब मैंने देखा है लोगों के चेहरे के ऊपर से इतना मेकअप उतर रहा होता है, मत पूछें। और वो कहते हैं नहीं हम तो सुबह मुंह धो के आए हैं, मेरे यानी पास- कि आप क्लेंजिंग नहीं कर रहे। मेरे पास लेज़र करवाने आती हैं और मेकअप करके आती हैं। भाई मैं लेज़र कैसे करूँगी जब मेकअप मुंह पे होगा? सॉरी। अच्छा, हमने सबसे पहले इनका फेस क्लीन किया है, ठीक है, वाइप से, और मेक श्योर कि कोई डस्ट ना हो, कोई क्रीम ना हो, कोई प्रोडक्ट ना हो फेस पे। फेस आपका बिल्कुल क्लीन हो, ये इनको मैंने पहले भी बताया तो था। मिस पापी की ना यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग भी है। ये एज की वजह से होती है। ये एज जब आपकी स्किन ड्रॉप कर रही है तो यहाँ पे फील होता है कि स्वेलिंग होती है, बेसिकली वो स्वेलिंग नहीं होती। अच्छा, हाँ, करें स्टार्ट। तो अब जैसे अभी इनकी आपको स्किन करंट ड्राई लगेंगे मिसबा जी, ऐसे ऐसे डिश, डिश, डिश अच्छा, करके। हाँ। अभी मैं इनका हाफ फेस करूंगी, ठीक है, हाफ फेस करूंगी और हाफ पे डिफरेंस आपको लाइव दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन बाकी भी कर देना विंगे मुंह के साथ ना, हमारी लड़की को भेज देना। मिसबा जी जो है वो घर जा रही है यहीं करके मुंह वो के मेरी साथ। शामत आएगी बाद में, प्लीज मेरा आधा मूवी करे। हाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, ये खुल जाए, लाइए। ये किसी तरीके से खुल जाए। हाँ, ये मेरी भी ख्वाहिश है कि खुल जाए। ए लो फड़ो, ये भी सही है। एंड हाँ, बस स्किन पे हम लगा दें। किस साइड पे करना है आपको? ये हाफ फेस करता है। इस साइड पे। मैं जरा सेटिंग कर किधर किधर लगाऊं? हाँ, लगा दें, भर के लगा दें। भर के? अच्छा जी, भर के लगा देते हैं। कि मैं असिस्टेंट बन गई हूँ आपकी? नहीं, आपने खुद ही तो कहा था मैं सीखूंगी। और बाय द वे कोई भी काम अपने डॉक्टर से रुजू करे बगैर नहीं आपने कराना। और मेरी आपसे एक और व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि देखें इधर, हाँ, बस इनफ है। ठीक है। हाँ जी, Start क्योंकि ये करते हैं। सारे प्रोसीजर्स जो हैं व्यूअर्स, ये डॉक्टर के करने वाले हैं या डॉक्टर के टेक्नीशियन के करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी पार्लर में जाके ये कहें कि जी आप हमें पार्लर में, क्योंकि देखिए व्यूअर्स किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बेहतर जानता है। आप फॉर एग्जांपल जाएं, वो आप कहेंगे जी मैंने मुंह पतला करना है, अगला बंदा जो है वो गलत पूरे मुंह के ऊपर कर दे और उन जगहों पे भी कर दे कि आपका मुंह बिल्कुल ही जो है वो लटक सा जाए, अजीब सा हो जाए। बिल्कुल। देखें, देखिए फैट हर जगह से आपने नहीं खत्म करना मुंह के, क्योंकि ये जो हमारी एक थोड़ा सा ये जो थोड़ी सी चीक्स बनती हैं, ये सारा कुछ इससे हमारे फेस में डेफिनेशन आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप लोग कहते हैं हमारी चीक्स भी खत्म कर दे, दर्द तो नहीं हो रही मिसबा जी? इट्स वेरी रिलैक्सिंग। वार्म है। हाँ। ये ऐसी चीज़ है कि अगर ये मेरी हाथ पे है, मैं ज़रा सा भी इसमें नेग्लेक्ट हो जाऊंगी या मेरा कहीं ध्यान जाएगा, इनकी स्किन भी बर्न हो सकती है। वो तो हम वैसे माचिस और मिट्टी के तेल से भी जला सकते हैं उसके। नहीं, मैं सीरियसली, मैं पता है क्यों बात कर रही हूँ, उसको अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ओके खैर है, ट्राई कर लेते हैं फलां जगह पे जाके। अगर फेस बर्न हो जाए
और फेस के ऊपर वो बर्न का मार्क आ जाए, किस तरह उसको आप लोग गायब करेंगे? ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिर मैं हमेशा, स्किन जिंदगी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है, बिल्कुल बिल्कुल और उसी का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सारी ज़िंदगी आपने अपनी स्किन में गुजारनी है। बिल्कुल। कपड़ों का कितना हम ख्याल रखते हैं लेकिन स्किन का नहीं रखते। अच्छा, मज़े की बात यह जुगन, लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स करवाने, सबने है ठीक है, फिर उन जब प्राइजेज या पूछते हैं नहीं 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 हम नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं उनके ड्रेसेस देखती हूँ, ड्रेसेस इतने कॉस्टली होते हैं और चेहरा इतना ख़राब किया होता है कि मतलब आप वही पैसे जो आप कपड़ों पे लगा रहे हैं, आप अपनी स्किन को प्लीज़ ठीक कर लें, फिर आप कुछ भी पहनेंगे आप खूबसूरत लगेंगे। वही तो बात है जो कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। और डाउन टाइम से मुराद की यानी कि आपको कोई टाइम ऑफ नहीं लेना पड़ेगा या छुट्टी बुट्टी या व्हाटएवर, कुछ भी नहीं। यानी कि आप लंच, मतलब आपके पास अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा है, आपके पास घंटा है, आप जाएं डॉक्टर के पास और ये करा लें। ट्रीटमेंट अगर आप 25 इयर्स ओल्ड मतलब हो तो अगर आप स्टार्ट करवाना शुरू कर दें तो आपकी एंटी एजिंग बेस्ट है, मतलब इसको काफ़ी हद तक आपके रिंकल्स, आपकी एज को वहीं रोक देता है। इस ट्रीटमेंट को वैसे टोटल कितना टाइम लगता है? जो अभी 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे पहले नहीं आप करती रहिएगा। मैं ये चाह रही हूँ कि आप करती रहें, हम अपने गेस्ट के इंटरव्यूज वगैरह करते रहेंगे, बिकॉज आई वांट कि हम ऑन एयर प्रॉपर दिखाएं, क्योंकि देखिए जो चीज आधा घंटा टाइम लगाती है डॉक, उसको आप अगर 10 मिनट में करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैं ये भी नहीं चाहती ना कि ऑन एयर जाके ये वाली बात, मतलब कोई बाद में हमें मैसेज कॉल करके कहे कि आपने तो 3 मिनट में कर दिया था, तो उन्होंने हमारे पे आधा घंटा लगाया। तो इट टेक्स अबाउट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। आप ठीक है? दर्द तो नहीं हो रही, जलन तो नहीं हो रही? थोड़ा वार्म है या गर्म है? हल्का हल्का फील हो रहा है, वार्म, ठीक है, सही है। तो ऐसा करते हैं व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। हम ऐसा करेंगे कि ब्रेक के बाद आके अपने नेक्स्ट गेस्ट से मिलेंगे। डॉक आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं इधर ही हूँ। आई वांट टू शो द डिफरेंस व्हेन यू आर डन। तो आप अपने सुकून से ये करें काम, ठीक है, ताकि आई कैन शो कि भाई बिफोर एंड आफ्टर एंड हाफ फेस पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, ठीक है, डन हो गया? ओके, सो व्यूअर्स लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बल्कि वापस आएंगे तो कुछ म्यूजिक से ही वापस आए, कुछ हल्ला गुल्ला करें, आप भी इंजॉय करें, क्योंकि आपको मुझे पता है क्लिनिक में साथ साथ म्यूजिक भी चल रहा होता है, तो ब्रेक के बाद म्यूजिक के बगैर काम नहीं होता, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं म्यूजिक के साथ ही। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। किसको याद कर कर के आपने लाहौर पे फोकस इतनी जोर से कर दिया? जी लाहौर जिंदा दिलों का लाहौर, शहर है। लाहौर 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 है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ हमें ज्वाइन किया है, वी हैव द लवली से मोइन। आप करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन एंकर हैं एट चैनल 24 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। और आपके साथ मेरे एक पुराने साथी, मेरे को एंकर, मेरे भाई, और ऊपर से मेरे भाई के बहुत करीबी दोस्त है। वैसे तो मेरी इनसे पहले दोस्ती थी, पता नहीं बीच में मेरे छोटे भाई ने डंडी मार दी और हमारे दोस्त को चोरी कर लिया। सो यासिर कुरैशी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इतनी उदास हो गई मुझे देख, इतनी उदास हो जाती हूँ आपको देख के, क्योंकि फिर मुझे याद आ जाता है कि कितने अरसे से मुलाकात नहीं हुई और फिर दुख होता है कि कितनी बुरी बात है। हाउ यू डूइंग यासिर? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू पीटीवी। जी, मैंने अपना हैशटैग भी बना दिया, बैक होम। हैशटैग बैक होम, घूम घुमा के वापस आ गई, आपके दायरे पे भी काम किया। सो बट वही वाली बात है ना, इंसान का चाहे कंफर्ट जोन हो, और यासिर आपका तो यहाँ पे बहुत कंफर्ट जोन है। इसके अलावा कहीं है ही नहीं। क्या मतलब इसके अलावा है ही नहीं? वैसे यू आर वेरी पर्टिकुलर, मैंने नोटिस किया है कि आपका फोकस यही होता है कि भाई मतलब अच्छा काम, कम काम लेकिन अच्छा काम। एटलीस्ट मैंने यही नोटिस किया आपका करते हुए। यही कह लो। अच्छा, आजकल सबकी क्या मसरूफियात हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरीम जी आपसे शुरू करते हैं। सुना आपका कोई नया गाना रिलीज हो रहा है? जी मेरा एक गाना रिलीज हो चुका है जो मैंने अभी परफॉर्म किया है। अभी मेरे 2 सॉन्ग जो हैं वो रिलीज हुए हैं। वो कराची और केपीके को फोकस करेंगे? नहीं, मेरा अपना ही चैनल मतलब हमने लाहौर को एक ट्रिब्यूट दे दिया ना, अब बाकी शहरों को भी आपको ट्रिब्यूट देना लाहौर पड़ेगा। को है, और एक बिल्कुल आपकी बात एक कश्मीरियों के लिए है, मीरपुर का है, और एक जो है वो लारा है, यानी मैं जाड़नी हाँ तेरा लारा है।
अच्छा, बहुत अच्छा वो song लारा सब के लिए। वो लारा सब के लिए कि बाकी जो रह गए हैं वो उनका उनका लारा लारा है। डन हो उनका गया। लारा है। अच्छा, मैंने भी मुनीज़ा से भी एक सवाल पूछना कि आप ये देखें कि करंट अफेयर्स हम कहते हैं, लेकिन अगर उसकी अंग्रेजी को तोड़ें तो करंट चक्कर, और अफेयर को यूजुअली मौजूदा। कनेक्ट किया जाता है मेल फीमेल रोमांस टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे करंट अफेयर्स हमेशा ही बड़ी एक वो इंटरेस्टिंग है। हालाते हाजरा, भाई हम जल्दी से एक हैंडी माइक पहुंचा देते हैं, मिस मालका मंसूर जल्दी से दौड़ती हुई आए। नहीं 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है ऑन एयर के लिए। 1 मिनट के लिए आसिफ, मैं ज़रा वापस आती हूँ ना आपके। अच्छा, मैजिक दिखाऊं? फेस देखते हैं हम भी इनका। आ जाए मैजिक देखने। आए जरूर आए। हाँ, ये इनको यासिर के मुंह पे भी करते हैं ना, यासिर को भी सेकंड करेंगे। पेशेंट इनको बिठा लेते हैं। यासिर आपको मैं आप करने जरा लगी। face नहीं, देखिए। मैं करूंगी तुम्हारी ये ट्रीटमेंट, तुम देखो। मुझे हर बार कहते हैं चुकन ये डबल चिन कैसे खत्म करो, मैं तुम्हारी भी खत्म अभी करती हूँ। इंस्टेंटली खत्म अभी करवाते इंस्टेंटली हैं। करते हैं, दिखाएं। जरा हाफ फेस देखें इनका। यहाँ से lift ये लाइन हुआ है। देख रही हैं आप, और ये लाइन अच्छा, देखें, ये एक सेकंड कैमरे में दिखाते हैं। एक्सप्लेन करें अब आप। ये देखिए, ये वाली साइड लिफ्ट हो गई है और ये वाली साइड अभी भी नीचे ये देखिए ना, ये वाला साइड एक्चुअली इट्स गॉन अप। इंटरेस्टिंग। और इनका कलर भी अभी थोड़ी सी लाइट सी रेडनेस है, जब वो ख़त्म होगी अभी कुछ ही मिनट्स में, जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, ये अपने कलर में भी इनका ग्लो आएगा, ठीक है, और फेस लिफ्ट किया होगा। इसके रिजल्ट कल और आएंगे, परसों और आएंगे, ये नहीं कि अभी तो जो आया कल ये रिजल्ट। वो तनख्वाह है जो लंबी चलती है। यस, ये वो वाली तनख्वाह है। मैंने आपको दिखाया था हाफ फेस का डिफरेंस, वो खुद भी नोटिस करें, इंसान को खुद ज़्यादा पता चलता है। आप खुद देखें मिसबा जी, आपको नजर कैसा लग रहा है? कुछ फर्क पड़ता है? सच्ची जल्दी बताना है, अगर नहीं पता चल रहा मैं तो उधर बताएं। मुंह कर लेती हूँ। ये साइड आपकी ऊपर की तरफ गई है, आप अगर इस हाँ। तरह करके देखें, और ये अभी भी यहाँ पे देखिए लाइन आपकी ज्यादा deep है, वो यहाँ light पे हो गई लाइन है। अब आपकी डीप नहीं रही। तो इस किस्म की ट्रीटमेंट से जो है नॉन इन्वेसिव, इसको हम इन्वेसिव नहीं कहते। और इट्स टोटली सेफ, नो डाउन टाइम, नो पेन। बल्कि अभी अब बेड होता हमारे पास, पेशेंट बेड होता, ये आराम से रिलैक्स करती हैं, और पेशेंट्स तो मेरे कुछ ये करवाते करवाते सो जाते हैं। इतना रिलैक्सिंग है, और ये जितना रिलैक्स होके आप करवाएंगे यासिर मान जाओ। मेरे वाला ना वे। नहीं वो यासिर कम ऑन ना, तुम वाहिद बंदे हो जिसके मुंह पे मेकअप नहीं लगा हुआ हमारे सेट पे। नहीं, वो उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। हाँ, आए इधर। अच्छा, आपने कुछ बोलना है शायद। हाँ जी, उनका नहीं, उनका मैं अभी माइक सेट करवा रही हूँ ना। हाँ। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि इस लेवल का डिफरेंस पैदा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सुइयां ही खोबें और प्रॉब्लमेटिक चीजें कई करें। लोग कहते हैं मुझे कि हमने बुटॉक्स नहीं करवाना, फिलर्स नहीं करवाने, तो ये बहुत बेहतर हाँ, option है। लाइपो But- नहीं करवानी, तो उसकी जगह अगर आप ये रेगुलर वीक में एक सेशन ये ले लें, या ट्वाइस अ वीक ले लें, मतलब सॉरी 2 वीक्स के बाद ले लें, तो ये बेस्ट है। अच्छा, बाकी का मुंह कर दे, कर दूं? कर दे, कर दे, कर दे, वो कर भी दे। कह रही कर दे। कर दे, कर दे, Okay. प्लीज कर दे, ताकि वो बैलेंस पे आ जाए ना। अच्छा, ओके यासिर, ये बताइए आजकल मसरूफियात क्या है? आई नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। मसरूफियात जो हैं वो जाहिर है ज्यादा कि इस्लामाबाद में ही होते हो? नहीं, लाहौर में ज़्यादा ही, और आई हैड गॉन टू कराची फॉर अ लिटिल वाइल, बट देन आई केम बैक। सो वो एक नौकरी वहाँ पे कर रहा था, फिर उसके बाद आई केम बैक, और अभी यहीं पर आई वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। आजकल मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हो? सो मैं मेरा चाहती हूँ कि viewers को पता चले कि मेरा हमारे- काम है तौलिए बेचना, तो मैं तौलिए बेचता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। आपको नहीं पता जैसे? यासिर, आप ये कह सकते हैं कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ये कहना ज़रूरी है कि मैं तौलिए बेचता हूँ? देखो, मैं नहीं कहूँगा तो थोड़ी देर बाद तुम कह दोगी, तो इसलिए बेहतर ये नहीं कि मैं अपने तरीके से कह दूँ, आप कहें, पता नहीं किस तरह कहें। नहीं, वो तो देखो, जो प्राइवेट मैसेजेस तुम्हें जाते हैं यासिर, वो ऑनर क्यों बता रहे हो लोगों को? तो ये यही पता ना कि हम एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा एक दूसरे से हमारा प्यार है आपस में। अच्छा, अब मेरी और यासिर की गुफ्तगू को आप दोनों लड़कियों ने इग्नोर करना है, क्योंकि इधर बड़ी पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ। अच्छा बड़ी पुरानी जी हाँ। दुश्मनी है, क्योंकि इसने पार्टी बदल ली। अच्छा अच्छा अच्छा। हम पहले बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, फिर आपके भाई से दोस्ती हो फिर गई? इसकी इनकी असद से दोस्ती हो गई। अब असद और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं को वो जो होता है ना, कभी टक्कर जाऊं। आपका छोटा भाई है ना, हम उम्र जो ठहरे। 13 महीने छोटा है मेरे से यासिर, इतना भी कोई एज डिफरेंस नहीं है मेरा और असद का। एनीवे, आपके पास वापस आऊंगी आपके तौलियों की तरफ। ये बताइए कि अब ताना पड़ना था तौलियों का। सही। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज? मैं तो यही कह सकती हूँ कि सुबह सुबह ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने से पहले तमाम अखबारात का मुताला करना है। वैसे हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सुबह सुबह अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, हम मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मेरी बात सुनो, आप अखबार पढ़ो, हमें टीवी पे बताओ,
हमें पता चल जाएगा। अच्छा। एक बंदा पढ़े ना अखबार। देखिए हम मल्टीटास्किंग में यकीन रखते हैं, वो गाने पे तवज्जो देंगी, वो होस्टिंग के ऊपर तौलियों पे तवज्जो देंगे, और एनी अदर बाथरूम रिलेटेड, और आपकी तवज्जो होगी हमें न्यूज़ देने पे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मेरा ध्यान खबरों में है, लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे मुल्क में इस्तकामत आए, चीज़ें नॉर्मल हों, तो एवरी पर्सन नीड्स टू नो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखें। हम अभी एक डिज़ास्ट्रस कंडीशन में हैं, फ्लड्स में हैं, उसके साथ हम अगर चाहें मिली नगमों के ज़रिए हमने आज़ादी के जो नगमे बनाए, लोगों के अंदर हमने एक जुनून जज्बा पैदा किया, तो हम अगर इस तरह के भी नगमे निकालें तो क्यों नहीं हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं किसी एक कॉज के लिए, किसी एक एजेंडा के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आई एग्री, बट यार डोंट यू फील के हमें जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की व्हाटएवर, तो कुछ हद तक ब्रेकिंग न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ज़रा थोड़े एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं और फिर हमारी दूसरी ट्रांसमिशन होती है, तो एक जस्ट टू वो वाले। और आपसे भी एक मुझे याद है मेरी एक और चैनल पे ये बात हुई थी कि मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल हर चीज़ है, जिस चीज़ को देखो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए जुगन, आपने अभी बड़ी एक डीप बात कर दी, क्योंकि हमेशा आप बात डीप करती हैं। जी जी। वो समझ सिर्फ मुझे आती है, अक्सर बेशतर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन जो डीप बात आपने की है वो ये की है कि हर बंदा अपने काम से काम रखे और जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है वो काम करे। ये इन्होंने कहा ना जी सबको पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबको पता है, वो जो बने हुए हैं ना सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स, पूरी जो हमारे कौम है ना, जो माशरा है पूरा, वो ये समझते हैं कि उनको सब पता है। तो वो खबर पढ़ने के बाद वो जो अंदर की खबर और चिड़िया की खबर और उसकी खबर सब पता होता है ना, उसी को कुछ नहीं पता यही होता। बात है ना, असल बात ही ये है कि हमने अज्यूम कर लिया। wisdom is in knowing that you know nothing at all। अगर आप क्लीन स्लेट के साथ दुनिया में कदम रखेंगे तो आप सीखेंगे। तो अगर हम उन एक्सपर्ट्स को कमेंट करने दें जिनका ये काम है, जिनका तजर्बा है, जिनकी स्टडी है, जिनका मुशाहिदा है, और हम कान दिमाग खोल के उनकी बात सुन लेना अगर, तो मेरा ख्याल है फायदा हमें ज्यादा हो जाए, बजाय इसके कि हम ये समझ के बैठ जाते हैं नहीं नहीं जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता। अब देखो ना, उन्हीं से आपकी सपोर्ट में ही बात हो रही है कि जैसे कि अगर आप एज एन एक्सपर्ट बैठे हुए हो और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो और गाइडेंस दे रहे हो, अब उस इंफॉर्मेशन की भी बाल की खाल जो निकालने की आदत है, बिकॉज फिर सोशल मीडिया पे भी तो हमारे विजिलेंटीज बैठे हुए हैं ना। अच्छा, एक आप खबर देती हैं और एक खबरें होती हैं जो वो आपकी खबर से निकाल के देते हैं। हाँ जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। मुझे तो खौफ आता है, आई मीन बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आई मीन हम सब के कोई ना कोई तो यंग बच्चे हैं जिंदगी में, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। अब मुझे खौफ आता है कि यार मेरे बच्चे जब इस किस्म की वियर्ड खबरें सुनेंगे, मतलब ये मैं अक्सर कहती हूँ गाय दरख्त पे चढ़ गई, अब गाय दरख्त पे चढ़ी ना चढ़ी, बट वो ब्रेकिंग न्यूज जरूर है। अभी ये भी नहीं पक्का पता कि वो दरख्त पे चढ़ी भी है कि वो नहीं चढ़ी भी कि नहीं चढ़ी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात मान ही नहीं रही, गाय दरख्त पर चढ़ गई। बल्कि मैंने आपके साथ एक गेम करनी है। ठीक है, आप गेम कर लें। ना जी, नहीं ऐसी वैसी को गेम नहीं, मैं आप मेरा गेम करें, समझ आगे में। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से ब्रेकिंग न्यूज़ दिलवानी है। सिर्फ मुझसे? हाँ जी, ठीक है। बिल्ली चूहे पे ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देनी है। आपने बीट भी तैयार करवाई है? जी जी, बिल्ली चूहे पर ब्रेकिंग न्यूज़ आप देंगे। अच्छा, बिल्ली और चूहे पर। जरा वॉल्यूम म्यूजिक की कम कर दें ताकि हम बैलेंस में चलें। मैं स्टार्ट? आपसे शुरू करेंगे, फिर आपके पास भी जाना है। ठीक है। लाहौर के इलाके डिफेंस में बिल्ली ने चूहे का कत्ल कर दिया और चूहे का कत्ल करने के बाद उसने इस केस की FIR डिफेंस के इलाके में एक कुत्ते के पास जमा करवा दी। बिल्ली ने चूहे का कत्ल किया? हाँ जी। और कुत्ते को जाके खबर दी? नहीं, बिल्ली ने चूहे का कत्ल किया। अच्छा। और डिफेंस के इलाके में FIR दर्ज करवा दी कुत्ते के पास। बहुत बुरी ब्रेकिंग न्यूज दिया आपने। अच्छा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। फुफ्फो के बारे में ब्रेकिंग न्यूज दें। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज देना मेरा काम ही नहीं। नहीं, मैं भी दूंगी ब्रेकिंग न्यूज, हम सब देंगे ब्रेकिंग न्यूज, अभी मरियम भी देंगी। नहीं, हम कर देना यासिर। नहीं, हम तो इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, हम ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी देते हैं। तो किसकी इंट्रोडक्शन? चले आप इंट्रोडक्शन कराएं मरियम की, मरियम अपनी फुफ्फो पे ब्रेकिंग न्यूज देंगी। ठीक है ना, आप मरियम को इंट्रोड्यूस कराएं। वैसे आप तौलियों पर भी ले सकती हैं ब्रेकिंग। नहीं, देखा आप फुफ्फो पे। चले तौलियों पे, हमने तौलियों के एक्सपोर्ट पे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ओहो, फुफ्फो की इंट्रोडक्शन कर देते हैं। अच्छा चले, फुफ्फो की इंट्रोडक्शन। ये मरियम आपकी फुफ्फो है। अच्छा, आपने इनको इंट्रोड्यूस कराना है व्यूअर्स को। ठीक। तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं मेरे वालिद साहब की हमशीरा हैं
और मेरी वालदा की वो नंद हैं, मेरी दादी की वो बेटी हैं और मेरी वो फुप्पो हैं। आप सबको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब आप फुप्पो होने के नाते ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि दूल्हा शादी के बाद बीवी का मुंह धुला हुआ देख के बेहोश हो गया, यानी कि यासिर दूल्हा है, ठीक है। उन्होंने दुल्हन का मुंह देखा धुला हुआ और वो बेहोश हो गया। पहले बखाओ आप तो फुप्पो हैं, सही, पहले बखाओ तो सही ना। जिस मुंह को देख पहले के बेहोश बकुआ होने पे हो हो। जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जी, अच्छा, जो मेरा काम नहीं है वो आप मुझसे करवा रही हैं, मुझसे कोई तुम्हें गाना गा के बता दो, गा के बता दो, अब गा के क्या बताऊंगी, गा के बताएं। नहीं, ऐसे ही बोल देती हूँ। हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी से नहीं शुरू करना। साढ़ा कोई इतनी शुरू होता है। खवातीनो हजरात, आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करनी है। हमें अभी अभी इतला हुई है कि यासिर ने जैसे ही अपनी दुल्हन का चेहरा देखा वो फौरी तौर पे बेहोश हो गए और बेचारी दुल्हन उनको बेहोश होके देख के खुद भी बेहोश हो गई। प्लीज इन दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यासिर इस वक्त शदीद बेहोश होए ने टेंशन, मरे नहीं है। सेहत याब हो जाए, सेहत ਤੁਸੀਂ वो याब हो ब्रेकिंग जाए। ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। बाद में पता चला कि शक्ल देख के नहीं बेहोश हुए थे, कोविड हो गया था। कहानी ये थी पूरी, तुमने मेरी कहानी खराब कर दिया। अच्छा चलो यार, जिसको आता है उससे कराते हैं। हाँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी से डिग्री के बजाय रिश्ते पे कोई ब्रेकिंग न्यूज थे। अच्छा, हाँ जी, यूनिवर्सिटी से डिग्री के बजाय रिश्ते पे। अच्छा, हर चीज क्रिएट करनी पड़ी है। पहले भी मैंने क्रिएट किया है, वो बिल्ली और चूहे हाँ, वाली। हम खुदा का वास्ते कोई ऐसी स्टोरी बनाए जो मतलब अच्छा। जिस पे यकीन आए। अच्छा, फिर अच्छा। हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से डिग्रीज मिलने के बजाय आजकल के माहौल को देखते हुए वहाँ से रिश्ते ज़्यादा बरामद हो रहे हैं। ये ब्रेकिंग हो सकती है, इट कैन बी। नहीं, एक लड़की अपना घर छोड़ के भाग गई क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने पे उसके माँ बाप नहीं माने, अच्छा। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के एक लड़के से जबरदस्ती उसका रिश्ता कर दिया गया। अरे, हमने माजी में देखा निजी यूनिवर्सिटी में, जहां वो स्कैंडल बड़ा बना था, लड़की और लड़के को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने वहां पे एक दूसरे को प्रपोज कर लिया, लेने गए थे डिग्री और ले आए रिश्ता और फिर कर ली शादी। घर वालों ने घर बिठा लिया, यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया, लेकिन देखा जबकि पीआर बढ़ गई है तो वापस बुला लिया। क्या बात है। नहीं अच्छी लगी ये नहीं? असल वाकया है। नहीं, अगर उन्हें भी असल ही दस आप ये अक्सर ऐसे होता है। हाँ जी। बच्चे कहते हैं, यूनिवर्सिटी जाने का बड़ा शौक है, यूनिवर्सिटी जाने का बड़ा शौक है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी का सफर करा देते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं। वो भी एक यूनिवर्सिटी है। जी हाँ। ओके, सो आई गेस जो एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जिसमें मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ वो ब्रेक के बाद हमें लेनी पड़ेगी। डायरेक्शन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन मेरा ख्याल लोगों तो यही से- डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन है। ब्रेक। ये तो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चलिए मिसगाइडेड मिसाइल की तरफ ब्रेक की तरफ जाते हैं। देखेंगे डॉक्टर साहिबा ने हमारी लड़की के मुंह का क्या हाल किया है, लालो लाल कर दिया बच्ची को। ब्रेक के बाद आएंगे। क्या बात है। अच्छा, अब मीरपुर भी पहुंच गए हैं हम शुरू हुए थे लाहौर से। लाहौर से शुरू हुए थे, मीरपुर क्रॉस किया है, बाकियों को ला रहा है। अब बाकी सब अवाम को हमने इस तरफ मुतवज्जो लारा, करना है। हाँ। डन हो गया। एंकरिंग का क्या बचपन से शौक था या डिड यू फॉल इनटू इट? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि इस शोबे में आ जाऊंगी, मगर इत्तेफाक हुआ। सबकी किस्मत अपनी अपनी, तो मुझे भी किस्मत यहाँ ले आई। इत्तेफाक तो बताओ। इत्तेफाक ये जब हुआ, ऐसी बात करते हैं ना, सबसे पहले लोग कहते हैं क्या हुआ था, हाँ। तो हमें भी तो बताए ना। बस पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सोचा नहीं था कि यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन को शायद परसू कर सकूं, मगर इट इज़ येट ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई पेरेंट्स, देयर सपोर्ट इन द पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी मुआशरे में अपनी जगह बनाना, अपना मुकाम बनाना मीडिया इंडस्ट्री में, ये आप भी बेहतर जानती हैं, इतना आसान नहीं है। मगर उसके लिए हमें जो सपोर्ट मिलती है अपने घर वालों से, दैट इज़ वेरी मच सफिशेंट कि हम कर लेते हैं, बस कर लेते हैं। आपका एंकरिंग
देखिए एंकरिंग जो है ना वो ऐसे ही है, हादसाती तौर पे ही समझें आप, क्योंकि मैं तो जब मैंने पीटीवी पे एप्लीकेशन दी ना, वो एक इश्तिहार लगा था कि जी हमें न्यूज़ कास्टर चाहिए। अच्छा, और जब हमने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज दो तो तब भट्टा बैठ नहीं, वो न्यूज़ कास्टिंग के लिए मैंने एप्लीकेशन दी और उसमें मैंने ये लिखा कि लेकिन मैं क्रिकेट कमेंट्री ज़्यादा अच्छी करता हूँ। अच्छा, तो जब ऑडिशन हुआ तो यहाँ पे लोगों ने मुझे कहा तुम तो कॉम्पेयर ज़्यादा अच्छे हो। मैं कहा जी असल बात तो यही है, लेकिन आपने क्योंकि इश्तिहार ही दिया था उसके लिए, न्यूज़ कास्टिंग के लिए, मैंने कहा चलो एंट्री तो लें। तो मैं तो वैसे एक्टिंग में ज़्यादा, मेरा जो था ना शुरू में रुझान या शौक, वो एक्टिंग की तरफ था। अब नहीं, एक्टिंग मेरे बस की बात ही नहीं। क्यों? करके देखा था एक दो दफ़ा, तो आई कांट डू दैट। इट अच्छा, रिक्वायर्स अ शौक लॉट। था तो और एंड यू रियलाइज्ड कि आपको that's not my cup of tea. No, it requires, हर इंसान का अपना टेम्परामेंट होता है। 12-14 घंटे आपने सेट पे गुजारने हैं हर रोज। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो 12-14 घंटे या इससे ज़्यादा मेहनत जो है वो मसला नहीं है। मसला ये है कि किसी भी किरदार में घुसना और उसके साथ जस्टिस करना, ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं। मैं जिसको एक्टिंग समझता था वो असल में मिमिक्री थी। सो आई वॉज गुड एट मिमिक्री, but I wasn't good at acting ever. Mimic and we'll guess We've कि done कौन this है। before. We've ठीक done कर this दो before. ना, तो हमें guess करने दो ना। मैंने आज नहीं मेरी- देखा, मैं देखना उसने तो चाह रही पहले हूँ। किया। आज मेरी मशीन खराब है। यासिर की एक्टिंग हमने तौलिए नहीं धुलवाने, हमने तौलिए नहीं धुलवाने। अच्छा, तौलिए नहीं धुलवाने। अच्छा, तो इसलिए फिर वो जब मुझे ये उन्होंने कहा कि जी आप कॉम्पेयर है, मैं कहा जी ठीक है। और मैंने कहा जी किसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और फिर आपको बताएंगे। तो जब टाइम गुजरना शुरू हुआ, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो मैंने कहा ना करने का ये बड़ा अच्छा तरीका था। हाँ। कि आपने न्यूज़ कास्टिंग से भी छुट्टी कर दी और कॉम्पेयर का कह के लारा लगा के उधर से भी फारिग कर दिया। बट देन इवेंचुअली दे वर राइट, दे वर लुकिंग फॉर अ कॉन्सेप्ट और अ प्रोग्राम। तो फिर एक 14 अगस्त का प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद फंगामा हुआ नूरुल हसन के साथ, और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी तक जो भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, फेवरेट कौन सा था? क्वाइट अ फ्यू एक्चुअली, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना वो मुझे बड़े पसंद हैं। मैंने जो जब जो 2005 आपको में डिफरेंट या आउट ऑफ द बॉक्स लगा ना, देखो काम तो होता है, जिस तरह आप रमजान ट्रांसमिशन आप 1 कर लो 10 कर लो, उसका कोई खास फॉर्मेट आगे पीछे नहीं होता। मॉर्निंग शो भी आप थोड़ा बहुत उसमें कोई वैरायटी ले आते हो, बट इट्स फॉर्मेट्स होते हैं ना, कोई ऐसा मज़े की format बात ये है कि जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए, चाहे वो रेडियो पे किए चाहे वो टेलीविज़न पे किए, जो मैंने सोचा था ना कि मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे करना है, वो वैसे नहीं हुआ। क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर्स थे या जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे जो डायरेक्शन दी वो ना चाहते हुए मैंने फॉलो की और वो क्लिक कर गई। सो एक रोड शो मैंने किया था फॉर अ प्राइवेट चैनल एजेस अगो। दैट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये बात मैं कर रहा हूँ 2001-2002 उस वक्त की। तो हाँ, तो उस वक्त वो रोड शो और वो बड़ा उसकी पॉपुलैरिटी Hype थी बड़ी उस बनी वक्त। वो मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा था। मेरा ख्याल ये था कि मैं, हमारे सलीम ताहिर साहब हुआ करते थे, वो पाकिस्तान टेलीविजन से एक रोड शो किया करते थे, मैं और आप के नाम से शायद। तो जब रोड शो की बात हुई तो मेरे तो, क्योंकि मैं मिमिक हूँ ना, मैं तो चीज़ों को कॉपी करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो जब उन्होंने कहा जी रोड शो करना है, मैं कहा जी ठीक है, सलीम ताहिर साहब की तरह हम खड़े हो जाएंगे। सलीम ताहिर साहब की एक पर्सनैलिटी, उनका एक बात करने का अंदाज़, तो वो जब मैंने डायरेक्टर को दिखाया, अच्छा अब सलीम ताहिर साहब का एक्सपीरियंस उनके पीछे, मैं उस वक्त था इन माई कॉलेज, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये इस तरह नहीं करना आपने तो ये हरकतें करनी है। मैं कहा ये हरकतें तो बच्चों वाली हरकतें हैं। तो उन्होंने कहा आपको तो करनी पड़ेंगी। आप कभी तो थे बच्चे। तो वो फिर वो मैंने की। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। फिर हमने एक ट्रांसमिशन की थी जब ज़लज़ला आया था 2005 में। तो वो एक टेलीथॉन थी, उससे पहले बिल्डअप था। फिर हमने ट्रेन जब एक भेजी वो लाहौर स्टेशन से, उस पर लाइव एक ट्रांसमिशन लाहौर रेलवे स्टेशन से। सो ये एक्सपीरियंसेस बड़े यादगार एक्सपीरियंसेस हैं। और जो जो मैंने अवाम के उस वक़्त जज्बात देखे, तो वो दे विल रिमेन विद मी फॉरएवर। और वही जज्बात हम अब भी देख रहे हैं। Absolutely. बिल्कुल ऐसे ही, और टेलीथॉन्स भी। अच्छा एक बात बताओ, जब इस किस्म के, देखो यूर अ यंग पर्सन, और व्हेन वन इज यंगर कभी कभी इमोशंस कंट्रोल करना टफ हो जाते हैं। बहुत मुश्किल तो है। जब लाइव ज़लज़ले की बात करी हूँ, जब ये अभी फ्लड्स का आपको बताना था लोगों को और अपडेट्स देनी आपको थी, पता है कि हम लोगों ने माजी से कभी सीखा ही नहीं। हमारे पास ये इंसिडेंट्स हमेशा पेश आए, कब नहीं आए सैलाब, हमें पता है कि सैलाब आना है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। आपने वो 5 दोस्त
देखे थे वो जो एक चट्टान पर खड़े होकर मदद मांग रहे थे, जिनमें से के 4 अल्लाह को प्यारे हो गए और एक की ज़िंदगी बच गई। ये इंसिडेंट सब लोगों के दिलों पर नक्श हो गया और ये कभी भी नहीं मिटेगा। ये कितना मुश्किल मरहला था कि उन लोगों को हम इमदाद नहीं दे सके, उन लोगों को हम बचा नहीं सके, रेस्क्यू नहीं कर सके। इमदाद तो एक, हाँ मतलब इमदाद तो बात की बात है। और अभी आज सुबह ही मुझे मेरी मामा एक इंसिडेंट सुना रही थी, कहती हैं कि एक सीनियर एंकर पर्सन है, जब वो गए हुए थे ये रिलीफ ऑपरेशन पर और खुराक दे रहे थे, एक बुजुर्ग आए, काफ़ी उम्र थी उनकी और वो खुराक का वो जो सामान था वो उठाने की उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने पूछा कि चाचा जी आप ये उठा लेंगे? तो उसने कहा बेटा मैं भूखा हूँ, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा। और उसकी हालत ऐसी थी कि वो ऑलरेडी ही वाज शिवरिंग फ्रॉम फूड, फ्रॉम हंगर। और द क्वेश्चन वाज कि वो जहाँ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा उसने बीच में कितने स्टेज करने हैं, वो कैसे लेकर जा सकता है। मगर हम अगर अपने आप को भी देखें तो हम खाना खाते हैं, काफ़ी हम ज़ाया कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम फूड वेस्टेज की तरफ ना जाएं। हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में बहुत सी जगहों पर बहरान पैदा हुआ, वैसे ना सिर्फ यहाँ पर, अब हम बहरान की तरफ ही आ गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है उस पे जो मामलात असरअंदाज होते हैं उसको भी देखना होगा। बट यू सी हियर्स द प्रॉब्लम, ये क्लाइमेट चेंज में हमारा 1% हिस्सा है। यस यू आर राइट। 99% तो बाहर के ममालिक, हम दूसरों की वजह से सफर हम कर उनका रहे हैं। खमियाजा भुगत रहे हाँ, हैं। हम उनकी वजह से सफर कर रहे हैं। और ये एक लम्हे फ़िक्र है और इसीलिए इंटरनेशनल फोरम्स पे आप देख भी रहे हैं, बड़े लोग जो हैं डिफरेंट ममालिक के कह रहे हैं कि भाई जो सारे पाकिस्तान पे लोन है फिर उनको माफ़ कर देना ये चाहिए। मामला भी उठाया जाएगा, समिट होगी G20 की, उसमें भी उठाया जाएगा। यूएन सेक्रेटरी और जनरल बात ये कि देखे ना, ऑलरेडी हम लोग एक अपने आप को एक मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश अभी शुरू हुई थी, तो फ्लड्स आ गई, ये सारा कुछ हो गया। हाँ। और बात ये कि देखो जानी इस लेवल के फ्लड्स की आप कितनी को तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आप डिजास्टर मैनेजमेंट ही कर सकते हैं ना। और बात ये कि इवेंचुअली डैम्स और ये सब चीज़ें बनेंगी, बट दीज आर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ऐसे ही है। और इंशाल्लाह अल्लाह करम करे इनके ऊपर। आई नो दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिफोर एंड आफ्टर वाली फाइनल लुक भी हमने दिखानी है, और इसके बाद हमने इंटरेस्टिंग सी गेम आप लोगों के साथ खेलनी है। यासिर की वही एक्सप्रेशन रहनी है सड़ी हुई। देखते हैं ब्रेक के बाद एक्सप्रेशन बदलती है कि नहीं। डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मुफ्त के तौलिए नहीं मेरे घर आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, डॉक्टर साहिबा कब से अपना काम ख़त्म करके बैठी हुई हैं और मुझे गंदी घुरियाँ मार रही हैं। अच्छा जी, बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर दिखा देते हैं मिसबा जी की हम। ओके, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा कोई फाइनल बात अगर आप बताना चाहेंगी मिसबा जी से रिलेटेड। सबसे पहले तो पेशेंट से खुद पूछें कि उनको कैसा लग रहा है। आप देखें ज़रा, थम्स अप है कि थम्स डाउन है मिसबा जी? ये देखें डिफरेंस कैसा है। मैं ना एक्चुअली चाह रही थी कि इनका ना थोड़ी सी जब रेडनेस कम हो गई, और क्योंकि पहले से रेडनेस कम हो गई है तो इस वजह से ये देखें ना व्यूअर्स। अच्छा, ये स्किन से ये देखें, अब आपको तो लग रहा है कि जैसे, अब देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे चेहरा फ़र्क लगे या मुख्तलिफ लगे, लेकिन एक फ्रेशनेस आ गई है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये हमारे पास तस्वीर है, क्योंकि अब आपको बिफोर वाला ये देखें, लाइंस देखें पहले से कितनी कम हो गई है। अब मैं आपको, अगर हम वापस आते हैं इधर क्लोज की तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मिसबा जी के काफ़ी ज़्यादा डीप लाइंस थी, ठीक है ना, ये लिफ्ट हो गई हैं। और अगर हम इसको रेगुलर कराते रहेंगे तो ये देखें, हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली ये इस तरह करेंगे तो ये इस तरह इनका जो है वो बिल्कुल लाइंस खत्म हो जाएंगी। हम छोड़ते हैं तो, और ये देखें कि, और पहले देखें कि कितनी डीप लाइंस थी। आपको फ़र्क अब समझ आ रहा है? तो बात ये है कि ये वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप, जितनी हाउसवाइफ्स हैं जो घर में काम कर रही हैं, जो इस वक्त चैनल देख रही हैं, मॉर्निंग शो देख रही हैं, जुगन को देख रही हैं, लाइव शो देख रही हैं। अब देखो ना, हिबा भी किचन में कॉन्स्टेंटली, शी इज अ शेफ, शी इज अ प्रोफेशनल, बट शी इज आल्सो कॉन्स्टेंटली इन द किचन, हीट के अंदर मॉइस्चर भी यूज होता है। सनब्लॉक लगाया हुआ है जी। बस सनब्लॉक मस्ट है। बट शी शुड आल्सो नाउ स्टार्ट डूइंग दिस वंस एवरी 6 मंथ्स करा ले बेशक, ताकि थोड़ा सा फेस जो है वो लिफ्ट होना ज़रूरी है। और अगर जिन्होंने बोटॉक्स नहीं करवाने, फिलर्स नहीं करवाने, कोई इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट नहीं लेना, तो उनके लिए ये बेस्ट है। मतलब आप 30 मिनट्स में इंस्टेंटली यंग हो सकते हैं, स्किन ग्लो हो सकती है।
बेटा अभी मैं तुम्हें और भी ऑनर टास्क दिया करूँगी अगली बार के लिए। थैंक यू माय लव। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड, बस ठीक है। ये अब मैं हर हफ्ते ना किसी के मुंह के साथ कुछ ना कुछ करवाऊंगी और फिर हम तब देखते हैं कितने आपके दावे सही चलते हैं। डन हो गया। ओके, सो आपसे एक टास्क करवाना है मैंने मरियम। ये जो दो प्यारे प्यारे से चेहरे आपके सामने हैं, मैं आपको ओपन मार्जिन दे रही हूँ कि आप इनको एक एक गाना जो है ना, एक एक दो दो लाइनें गा के डेडिकेट करें। देख लेना। देख लिया। अच्छा जी, ये किसके लिए है गाना? ये यासिर सर के लिए गाना। यासिर जी आपके लिए ये सॉन्ग है। हाँ जी, आहो शक्ल देखो, ना ऐसी करें, भूसी घर हुई पे शक्ल जाके बना लड़ाई के ना करवाओ। देखता है। मतलब मजाल है कि पिछले 15 सालों में इस बंदे ने अपनी एक्सप्रेशन चेंज की और जब मेरे से बात कर रहा है, बाकी सबके साथ बिल्कुल ठीक रहता ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ है ना। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। चलिए जी, थोड़ा सा फनी सा हो जाए सोना। गड़ी रात का 1 बजाए और यासिर घर ना जाए, मामला गड़बड़ है, तो समझो गड़बड़ है। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। जिसको सुनाना डेडिकेट करेंगे नीजे को। आपका नाम मनीष मुनीजे। मनीजे। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया। आपको नहीं कह रही जी जी मैंने पता। ये आपके लिए दूसरा दे। मैं उसके लिए खुश हो रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, जल्दी से चूज वन वर्ड, ओके, आउट ऑफ द टू। अर्ली बर्ड, नाइट आउट। नाइट आउट। ओह है। आज इतनी मुश्किल से आई हूँ मैं उठ अच्छा, के। विंटर समर। विंटर। बारिश या ड्राई मौसम? बारिश। पेट्रोल या मेहंदी? मतलब मेहंदी का फंक्शन कराओगी या पेट्रोल खरीदोगी? पेट्रोल खरीदूंगी। पेट्रोल खरीदोगी। डिम्पल या चश्मिश? डिम्पल। डिम्पल। नॉर्मल या फेयर कम्प्लेक्शन? नॉर्मल। अच्छा, लैपटॉप या कंप्यूटर? लैपटॉप। ओह गॉड, फास्ट फूड या देसी फूड? दोनों। फूड। फूड। फूड ही फूड। दोनों। अच्छा, उधर से भी एक आवाज निकली है ना लड़की की हमारी। वाइप्स या टिश्यू पेपर? वाइप्स। नहीं, इसमें तो चूज ही नहीं था करना। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, नेल पेंट या लिपस्टिक? नेल पेंट। ब्लश ऑन या टिंट? ब्लश ऑन। बेल्ट या रिस्ट वॉच? रिस्ट वॉच। लाइट मोड या डार्क मोड? डार्क मोड। डार्क मोड। रूम कूलर या एसी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली एसी। अच्छा मरियम, हैंडबैग या क्लच? हैंडबैग। ओपन हेयर लड़कियों पे ज्यादा अच्छे लगते हैं या जूड़ा? ओपन। हाँ ओपन। फ्लैट्स या हील्स? फ्लैट्स। और पेनी हील हुई है। ओके, एंड फाइनली, अच्छा और नहीं खेलने दे रहे मुझे कुछ इनके साथ, क्योंकि मैंने एक और भी गेम आप लोगों के लिए रखी थी। एनीवे, क्लोजिंग में एनीथिंग यूड लाइक टू से टू योर फैंस? सुनने वालों को यही है कि कीप पोस्टेड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। यासिर, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। बेसिकली जैसे ये सामने बैठे वैसे ना बैठा करें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। फाइनली मुस्कुराहट आएगी क्योंकि शो खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। और मरियम जी, आपके सॉन्ग को ही हम आपका पैगाम समझेंगे। सुभान अल्लाह। आइए 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 आइए। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का